हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 12 जुलाई को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है सती पॉलीप्लास्ट लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, जीएमपी में डिमांड कैसी चल रही है, और लास्ट में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले जाने ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो सती पॉलीप्लास्ट लिमिटेड की स्थापना 1999 में हुई थी और कंपनी मल्टी फंक्शनल फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल होता है उसका कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जिसका यूज बहुत सारी इंडस्ट्री यूज में पैकेजिंग के लिए होता है। कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं और दोनों की दोनों नोएडा में स्थित हैं। कंपनी अपने पैकेजिंग मटेरियल को बहुत सारे स्टेट में जैसे असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पुदुचेरी, पंजाब और राजस्थान में अपने पैकेजिंग मटेरियल को सप्लाई करती है। कंपनी के क्लाइंट में देख लिया जाए तो बहुत बड़े बड़े इनके जो प्लेयर हैं वो कंपनी के क्लाइंट हैं, जैसे पिडिलाइट, अडानी बिल्मर और जेवीएल। मार्च 2024 तक देखे ले रहे हैं तो कंपनी में कुल टोटल 135 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल के मैन्युफैक्चर करती है। चलिए अब जानने ले रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 12 जुलाई को ओपन हो चुका है, 16 जुलाई तक ये ओपन रहेगा। अलॉटमेंट 18 जुलाई को आपको पता चल जाएगा और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 19 जुलाई तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 22 जुलाई रखी गई है। प्राइस बैंड 123 से 130 रुपये पर शेयर रखा गया, तो हमें 130 रुपये प्राइस बैंड भर कर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 1000 शेयरों का रखा गया और टोटल यूज साइज 17.36 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरे को पूरी प्रोसेस अर्थात नशा जारी कर रही है। रिजर्वेशन में एंकर इन्वेस्टर के लिए 28.30% का रिजर्वेशन, मार्केट मेकर के लिए 5.24% का रिजर्वेशन, और जो QIB के लिए रिजर्वेशन 18.95 रखा गया है। जो HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 14.23% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल भाइयों के लिए 33.18% का रिजर्वेशन, और रिटेल कैटेगरी में यदि आप 1 लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,30,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 1 ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,60,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 86.3% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 63% जैसी बचेगी। ROE 40.38%, ROCE 20.45%, डेप्ट ऑन इक्विटी 1.8 यानी 1 से ज़्यादा, जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। PE 19.57 है। फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के ऐसे साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 17,522 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 19,096 लाख का हो गया है। मार्च 2024 में देख ले रहे हैं तो रेवेन्यू में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का रेवेन्यू 17,940 लाख का ही बचा है, यानी मार्च 2024 में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 2022 में कंपनी ने सिर्फ 28 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। उसके बाद मार्च 2023 में कंपनी ने 308 लाख का ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, और मार्च 2024 में कंपनी ने 328 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। रेवेन्यू में तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, लेकिन प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा चाल देखने को मिला। नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में नेगेटिव था और अभी देखे ले रहे हैं तो मार्च 2024 में कंपनी के पास 869 लाख का रिजर्व है। बोरिंग कंपनी की मार्च 2022 में 2,358 लाख की थी, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 2,520 लाख की हो गई है। यानी ये रिजर्व से भी अगर अपनी टोटल बोरिंग को चुकाना चाहेगी तब भी कंपनी को बहुत ज़्यादा बोरिंग बच जाएगी। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 105 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है, और 1,000 शेयर का एक लॉट है। तो 105 गुणे 1,000 करके देखते हैं तो एक लॉट में लगभग 1,05,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। परसेंट वाइज देख लिया तो लगभग 80 से 81% जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। फाइनली हमने देखा कि सती पॉलीप्लास्ट लिमिटेड एक पैकेजिंग मटेरियल मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदाबहार वाला है और हमेशा चलते रहने वाला है। कंपनी के क्लाइंट भी देख लिया तो बहुत बड़े बड़े नामी क्लाइंट हैं। दूसरा देखे ले रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल ठीक ठाक ही है, क्योंकि जैसा आप देख पा रहे होंगे कि मार्च 2024 में कंपनी के रेवेन्यू में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो ठीक ठाक उछाल देखने को मिला है। कंपनी के ऊपर बोरिंग देख ले रहे हैं तो बोरिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। अगला जीएमपी में डिमांड देख ले रहे हैं तो जीएमपी में ठीक ठाक डिमांड निकल कर आ रही है। आज के दिन जैसा देख रहे हैं तो लगभग 80-81% जैसा प्रॉफिट निकल कर
आ रहा है। तो फिलहाल तो मैं इस SME IPO में अप्लाई करूँगा, लेकिन लास्ट डे ही अप्लाई करूँगा। 2 चीज़ें ज़रूर देख लूँगा कि इसकी जो GMP में डिमांड है वो लगभग और कम ना होने पाए, और साथ साथ में जो इसका टोटल सब्सक्रिप्शन है वो लगभग 150 गुना से ज़्यादा हो जाए। और आप किसी भी IPO SME IPO में अप्लाई करें तो उस टाइम का एनालिसिस करके उस टाइम के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।